हेलो माय यूट्यूब फैमिली, दिस इज डॉक्टर फातिमा सिद्दीकी। तो आज का मेरा टॉपिक ये है कि विटामिन B12 की कमी के क्या सिम्टम्स, साइन, संकेत होते हैं और उसकी क्या क्यों होती है ये, और किस तरह से विटामिन B12 की कमी को दूर किया जा सकता है। तो विटामिन B12 की कमी से हमारी बॉडी में जो है एक होमोसिस्टीन नाम का एक केमिकल जो बॉडी में हमारे नेचुरली पाया जाता है, तो इसको हमारा विटामिन B12 कम करता है। और अगर होमोसिस्टीन ज्यादा हो जाए तो ये हमारे सेल्स के लिए डैमेज करता है, यानी हमारी बॉडी की तमाम ऑर्गन्स में डैमेज करता है। उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है और कई किस्म की बीमारियां होती हैं। तो सबसे पहले तो ये होता है कि खून की कमी हो जाती है। तो खून की कमी यानी एनीमिया। तो इस विटामिन B12 की कमी से जो कमी जो एनीमिया होता है उसको मेगालोब्लास्टिक एनीमिया कहते हैं, और इसी का दूसरा नाम है डायमॉर्फिक एनीमिया। तो इस तरह यहाँ पर खून की कमी के साथ साथ थकन हो जाती है बहुत ज्यादा, इंसान को सांस फूलने लगती है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है जिसको टैकीकार्डिया कहते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स है एनीमिया होने के। इसी के साथ साथ विटामिन B12 की कमी की वजह से, विटामिन B12 जरूरी होता है हमारे नर्व के ऊपर, एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, हमारी जो नसें होती हैं उसकी हिफाजत के लिए, उसके प्रोटेक्शन के लिए माइलिन शीट पाई जाती है। तो माइलिन शीट के प्रोडक्शन के लिए विटामिन B12 की जरूरत होती है। तो विटामिन B12 जब कम हो जाता है हमारी बॉडी में उसका लेवल, तो उसकी वजह से हमारे नर्व को नुकसान पहुंचने लगता है। तो नर्व्स एक्सपोज हो जाती हैं, रॉ हो जाती हैं, इसलिए हमारे पेरिफेरल न्यूरोपैथी पाई जाती है। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होती है? पेरिफेरल मीन्स दूर का। तो इसमें जो है हाथों और पैरों की जो हमारी नसें हैं, नर्व्स हैं, वो डैमेज होने लगती हैं, जिसकी वजह से हमारे हाथ में हमको दर्द भी होने लगता है, टिंगलिंग, नमनेस होने लगती है। जैसे नमनेस और टिंगलिंग हाथों और पैरों दोनों में होने लगती है। और जो हमारा जो टच सेंसेशन जिसको कहते हैं, जिसकी वजह से हमको पता चलता है ये कोई चीज गर्म है, ठंडी है, जो भी हम महसूस करते हैं किसी चीज को टच करके, ये जो एबिलिटी होती है हमारी, वो उस पर असर पड़ता है टच सेंसेशन पे। क्योंकि जो नर्व्स हमारे हाथों में होती हैं उसके ऊपर जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है माइलिन शीट, वो नहीं बनती है विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी भी हो जाती है। इसके अलावा जो है होमोसिस्टीन का लेवल ब्लड में नहीं हो पाता, बढ़ने लगता है विटामिन B12 की कमी की वजह से। तो उसकी वजह से ब्रेन पर भी असर पड़ता है। तो डिमेंशिया हो जाता है। डिमेंशिया क्या होता है? इसमें इंसान फॉरगेटफुल हो जाता है, यानी वो छोटी छोटी बातें भूलने लगता है और बिहेवियरल चेंजेस होने लगते हैं। तो उसकी बिहेवियर, किसी भी चीज को याद करने में, छोटी छोटी बातें याद रखने में फॉरगेटफुलनेस से उसकी याददाश्त कमजोर हो जाती है। और इसके अलावा जो है इसमें यह होता है कि इंसान की कंसंट्रेशन की एबिलिटी, जो किसी चीज पर एकाग्रता से देखना, सोचना, समझना, ये सारी चीजें अफेक्टेड होने लगती है। तो इसके बाद डिमेंशिया जब आगे बढ़ सकता है अगर ये विटामिन 12 की कमी ज्यादा हो तो। और उसके अलावा एंडोजेनस डिप्रेशन होने लगता है। तो ये भी अगर विटामिन B12 की कमी को नजरअंदाज किया जाए, ये समझा नहीं जाए कि क्या कमी है, क्यों है, शुरुआती स्टेजेस में अगर ये समझ में ना आए तो आगे बढ़कर एनीमिया के साथ साथ डिमेंशिया और एंडोजेनस डिप्रेशन भी हो जाता है। तो इंसान जो है इसके लिए अगर किसी को सारी तब्दीलियां नजर आ रही हैं तो ये मालूम किया जा सकता है। आपको ब्लड, एक बहुत ज्यादा सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है जिसकी वजह से ये पता चल जाता है कि ब्लड में विटामिन B12 की कमी हो गई है। तो इसलिए इसके अलावा जो है अगर और हमें ये बोन मैरो भी रिस्पॉन्सिबल होता है तो ब्लड सेल्स बनने के लिए, तो इस बोन मैरो एग्जामिनेशन भी किया जाता है। तो लेकिन सिंपल ब्लड टेस्ट से भी पता चल जाता है कि विटामिन B12 की कमी हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा जो है माइलोपैथी हो जाती है। तो माइलोपैथी यानी जो हमारा जो रीढ़ की हड्डी में स्पाइनल कॉर्ड होती है, तो उसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है, माइलिन शीट। तो ये विटामिन B12 की कमी से नहीं बनती, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मतलब जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड है, हमारे मूवमेंट्स को, हमारी बैलेंस को बरकरार रखने में, चलने फिरने में मदद करने के लिए होती है। तो स्पाइनल कॉर्ड की जब माइलिन शीट बराबर नहीं बनती है
माइलोपैथी हो जाती है, जिसकी वजह से ये होता है कि इंसान के हाथ पैर ठीक से नहीं चलते, स्पास्टिसिटी कहते हैं उसको, यानी हाथों में कड़ापन आ जाता है और इंसान जो है बड़े बड़े कदम लेकर चलने लगता है। और इसके अलावा ये अंधेरे में चलना मुश्किल हो जाता है, उसका बैलेंस नहीं कर पाता वो अपनी बॉडी को, क्योंकि हमारी बॉडी के मूवमेंट्स पूरे स्पाइनल कॉर्ड से कंट्रोल होते हैं। तो स्पाइनल कॉर्ड जब डैमेज होने लगती है, उसकी माइलिन शीट बराबर उसकी प्रोटेक्टिव लेयर उसकी नहीं बनती है विटामिन B12 की कमी से, तो माइलोपैथी भी हो जाती है। तो विटामिन B12 की कमी की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। लेकिन विटामिन B12 की कमी होती क्यों है? तो बेसिकली ये होती है वेजिटेरियन डाइट की वजह से। तो वेजिटेरियन डाइट में जो है, क्योंकि विटामिन B12 का जो मेन सोर्स है, यानी हमको कौन से खाने पीने की चीज, ये सारे एनिमल सोर्सेस से मिलता है, जैसे कि मीट, चिकन, इन सारी चीजों की, अंडे, और इसके साथ साथ डेयरी प्रोडक्ट्स यानी दूध से बनी चीजें, इसमें विटामिन B12 होता है। तो वेजिटेरियन डाइट और वेगान्स जो होते हैं, तो उनमें विटामिन B12 की होने की कमी बहुत ज्यादा खतरा होता है। तो इसलिए उनको बाहर से सप्लीमेंट लेना पड़ता है, या आजकल जो मार्केट में फोर्टिफाइड फूड्स मिलते हैं जो विटामिन B12 जिसमें बाहर से मिलाया जाता है, वो खाना पड़ता है, या फिर सप्लीमेंट लेकर भी विटामिन B12 की गोलियों को लेकर भी इसकी कमी को पूरा किया जा सकता है। इसके अलावा जो है दूसरा कॉज जो है विटामिन B12 की कमी का, वो है कि हमारी जो स्टमक है, हमारी स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर नामी एक प्रोटीन बनता है, हमारी जो खाने की थैली है उसको स्टमक कहते हैं, और वो इंट्रिंसिक फैक्टर IF नामी एक प्रोटीन बनाता है, जो कि विटामिन B12 के साथ कंबाइन करके उसको प्रोटेक्ट कर आगे इंटेस्टाइन में ले जाता है। जो भी हम खाना खाते हैं वो स्टमक से होते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर जरूरी होता है विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करने के लिए, क्योंकि वो इसके साथ कंबाइन करके आगे इसको भेजता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन इसको एब्जॉर्ब करती है, जज्ब करती है, चूसती है विटामिन B12 को। अब अगर यहाँ पर स्टमक की लाइनिंग अगर डैमेज हो जाए किसी वजह से, जैसे कि कोई इन्फेक्टिव डिजीज, तो ऐसे में क्या होता है, इसमें ये होता है कि इंट्रिंसिक फैक्टर बनता नहीं है, या कोई बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, तो ऐसे लोगों में स्टमक की लाइनिंग डैमेज हो जाती है और इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता है। तो ऐसे में इंट्रिंसिक फैक्टर को पकड़कर स्मॉल इंटेस्टाइन तक ले जाने वाला विटामिन B12 के साथ कंबाइन कर जो इंट्रिंसिक फैक्टर लेके जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन तक, वो नहीं होता। तो इसलिए जो है स्मॉल इंटेस्टाइन इसको B12 को जज्ब नहीं कर पाती, एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और ये विटामिन B12 जो है लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है। तो यानी ये है कि बॉडी में इसका एब्जॉर्प्शन ही नहीं होता, इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इसके अलावा जो है गैस्ट्रिक बाईपास सर्जरी अगर किसी ने कराई है, तो इसकी वजह से भी इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बनता। और या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई बीमारी हो, जैसे कि क्रॉन्स डिजीज, तो टर्मिनल इलियम में जो डैमेज हो जाता है इसमें, तो फिर स्मॉल इंटेस्टाइन इंट्रिंसिक फैक्टर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, और इसकी वजह से इंट्रिंसिक और विटामिन B12 को भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, इसकी वजह से विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और अगर आप बहुत ज़्यादा जो एंटी एसिड ड्रग्स ले रहे हैं, जिनको एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तो एंटी एसिड ड्रग्स जो ले रहे हैं, जैसे कि ओमेप्राजोल, रेंटेक वगैरह, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स वगैरह जो पाए जाते हैं एंटी एसिड ड्रग्स, तो वो भी इंटेस्टाइन की लाइनिंग को डैमेज करते हैं और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। इसके अलावा ट्यूबरक्लोसिस ऑफ इंटेस्टाइन, इसमें भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता विटामिन B12 का, और विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो और ब्लाइंड लूप सिंड्रोम, ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंटेस्टाइन में जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, और ये विटामिन B12 एब्जॉर्ब नहीं होता। इसके अलावा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट में हमें ये बता रही हूँ कि डायबिटीज के जो पेशेंट होते हैं, तो उनमें ओरल, मुंह से खाई जाने वाली ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग्स जो कि मेटफॉर्मिन दी जाती है। तो मेटफॉर्मिन 90% डायबिटिक पेशेंट को दी जाती है, जो मुंह से खाने वाली शुगर को कम करने वाली दवा होती है, जिसको ओरल हाइपोग्लाइसेमिक ड्रग कहते हैं। तो मेटफॉर्मिन की वजह से भी
जो है विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो इसलिए ऐसे में विटामिन B12 का सप्लीमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा जो कोल्चिसिन नामी एक ड्रग जो गाउट में दी जाती है, उसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। एंड क्लोराम्फेनिकॉल नामी एक एंटीबायोटिक है जो आजकल कम यूज किया जा रहा है, लेकिन उसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। तो अगर आपको विटामिन B12 की कमी है तो आपको विटामिन B12 की सप्लीमेंट लेना चाहिए। और अगर आपके इंटेस्टाइन में या स्टमक में कोई बीमारी है तो अगर आप ओरल दवा लेंगे, जैसे कि विटामिन B12 की सप्लीमेंट की कोई गोली लेंगे, तो ये असरअंदाज नहीं होंगी, क्योंकि ऑलरेडी वहां पे डैमेज है तो वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आपको इंजेक्टेबल्स विटामिन B12 लेने पड़ेंगे। तो इसलिए ये बहुत बहुत ज़रूरी है कि अगर आपके गैस्ट्राइटिस है या आप एसिडिटी है या आप कोई रेंटेक वगैरह ले रहे हैं या प्रोटोन पंप इनहिबिटर्स ले रहे हैं, जो भी अगर आप ये दवाएं ले रहे हैं, या आपकी इलियम में कोई बीमारी है, तो या कोई आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की कोई भी आपको बीमारी है, या कोई आपकी सर्जरी हुई है, गैस्ट्रिक सर्जरी या इंटेस्टाइनल सर्जरी हुई है, तो ऐसे में आपको ओरल के बजाय इंजेक्टेबल विटामिन B12 लेना पड़ेगा। और आपको सारी चीज़ें समझना चाहिए कि जो भी आपके सिम्टम्स हो सकते हैं, किसकी एक बहुत बड़ा कॉज जो है विटामिन B12 हो सकता है। क्योंकि विटामिन B12 ये भी देखा गया है कि यंग लोगों में, जैसे कि जिनको हाइपरटेंशन नहीं है या और कोई इटियोलॉजी नहीं है या कोई कॉज नहीं है, फिर भी उनमें स्ट्रोक आ रहा है, तो ये एक साइंटिफिक स्टडी से पता चला है। हालांकि ये भी कॉन्ट्रोवर्शियल है कि अगर यंग लोगों में स्ट्रोक, जिसको आप लकवा फालिज कहते हैं, ब्रेन अटैक, तो उसका एक मेन एटियोलॉजी जो हो सकती है विटामिन B12 की कमी हो सकती है। तो क्योंकि उसमें होमोसिस्टीन लेवल कम हो जाता है विटामिन B12 की कमी की वजह से, और स्ट्रोक आने का खतरा बढ़ जाता है। और इसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड की मायलोपैथी ये भी हो जाती है। तो इस सारी चीजों से बचने के लिए विटामिन B12 का सप्लीमेंटेशन बहुत जरूरी है। और विटामिन B12 की कमी से जो है टंग यानी जबान जो है मोटी हो जाती है, दर्द उसमें होता है, और ये ग्लॉसी हो जाती है। तो और इसके अलावा जो है ये विटामिन B12 की कमी का एक ये भी संकेत देखा गया है कि इसमें उन लोगों में ज्यादा पाया जाती है जहाँ पे थायराइड डिजीज या मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो। क्योंकि थायराइड डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है ये ऑटो इम्यून डिजीज हैं, और ये इसकी वजह से इंट्रिंसिक फैक्टर जो प्रोटीन जरूरी होता है एब्जॉर्प्शन के लिए विटामिन B12 के, वो खाने की थैली या स्टमक में नहीं बनता, तो जिसकी वजह से भी विटामिन B12 की कमी हो जाती है। और ये सारी परेशानी जैसे कि माइलोपैथी और स्पाइनल कॉर्ड में जो है सब एक्यूट डिजनरेशन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड भी हो जाता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से जो है इंसान की जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो बहुत अफेक्टेड हो जाती है, क्योंकि आप अपनी केयर नहीं कर पाते डिमेंशिया की वजह से, डिप्रेशन की वजह से, एंडोजेनस डिप्रेशन और पेरिफेरल न्यूरोपैथी और एनीमिया, बहुत ज़्यादा उसमें थकन और टैकीकार्डिया होता है, और दिल की धड़कन बढ़ जाती है, और बहुत ज़्यादा थकन हो जाती है। तो ये सारी चीज़ों से बचने के लिए विटामिन B12 की जांच कराइए अपने ब्लड में। अगर वो कम है तो पहले स्टेजेस में ही इसका बहुत आसानी से इलाज किया जा सकता है। ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होने से पहले ही उसको जो है इसका इलाज हो जाता है विटामिन B12 की कमी का। ये बहुत ज़्यादा जो विटामिन की कमी जो पाई जाती है इंडिया में, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन जो है विटामिन B12 की कमी ही है। तो इसके लिए आपको सप्लीमेंट लेने चाहिए और अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। और ये सारे अगर विटामिन B12 की कमी को समझने में अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो, आपकी मदद हुई हो, तो इसको शेयर करिए ताकि ये जानकारी दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए। थैंक्स।